ओके, सो इन लास्ट क्लास में हम लोग प्रोसेस के बारे में देख रहे थे। एंड हमने देखा था वहाँ पे कि हम किस तरीके से अपनी प्रोसेसेस को एनालाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पीएस कमांड का यूज करके। एंड रियल टाइम प्रोसेसेस के लिए हमने टॉप कमांड को देखा था, ये टॉप कमांड का हम यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं। एंड हमने वहाँ पर टॉप कमांड में और भी बहुत सारी चीजें देखी थी, लाइक वहाँ पे प्रायोरिटी क्या होता है आपका, नाइस कमांड क्या होती है, किस तरीके से आप नाइस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा और भी जो सारी टर्म्स वहां पर दे रखी होती हैं कि उसके बारे में हमने देखा था। अभी अगर हम इसी के आगे यहाँ पर देखें, सो प्रोसेसेस के साथ में एक नया जो वर्ड आता है वो आता है जॉब्स। यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है, दैट इज कॉल्ड जॉब्स। अगर जॉब्स की बात हम यहाँ पर करें, सो जॉब्स मीन्स व्हाट? सो जॉब इज जॉब इज कमांड्स दैट एंटर्ड एट शेल प्रॉम्प्ट। यानी आप शेल प्रॉम्प्ट के ऊपर जो भी कमांड देते हो वो क्या कहलाती है? यहाँ पर जॉब कहलाती है। या फिर शेल प्रॉम्प्ट को और इजीली कहें तो हम कह सकते हैं टर्मिनल। मीन्स टर्मिनल पे भी जो आप देते हो वो आपके शेल तक ही पहुंचती है। सो आप टर्मिनल पे जो भी कमांड्स दे रहे हो वो सारी क्या है? एक जॉब है। जैसे मैं यहाँ पर ls कमांड भी चलाऊंगा तो वो भी एक जॉब होगी, मैं यहाँ पर cd कमांड चलाऊंगा वो भी एक जॉब होगी। एंड ये सारी जॉब अपना वर्क करने के बाद एग्जिट हो जाती है। यानी इनका मेन काम क्या है? ये स्टार्ट होंगे, उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड लास्ट में जो है वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोसेस यानी जो जॉब्स रहती हैं इस टाइप की, वो जॉब्स दो तरीके की हो सकती हैं। यानी जो आप टर्मिनल पे भी जॉब रन करा रहे हो वो कितने तरीके से रन करा सकते हैं? यहाँ पर दो तरीके से जॉब को रन करा सकते हैं। तो जॉब्स कैन बी टू टाइप्स, और वी कैन से कैन बी रन बाय टू वे। नंबर वन इज foreground job and number second is background job। बैकग्राउंड job, यानी हम यहाँ पर दो तरीके से जॉब को यूज कर सकते हैं। नंबर एक हो सकती है यहाँ पर फॉरग्राउंड जॉब एंड नंबर सेकंड हो सकती है यहाँ पर बैकग्राउंड जॉब। एंड फॉरग्राउंड जॉब मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं सिंपल, इट विल नॉट अलाउ यू टू सबमिट एनी अदर जॉब वन फॉरग्राउंड कैन बी रन एट अ टाइम। यानी कि हम सिंपली यहाँ पर क्या है तो लाइक अगर हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई ऐसी जॉब रन कराई जो कि मेरे सिस्टम पे फॉरग्राउंड है। जैसे हम यहाँ एलएस करते हैं तो एलएस क्या है, ये तुरंत वर्क करती है एंड उसके बाद एग्जिट हो जाती है, इसलिए हम इसके बाद तुरंत दूसरी कमांड चला पाते हैं। बट अगर टर्मिनल से आप कोई ऐसी फॉरग्राउंड जॉब रन कराते हो, लाइक जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ पिंग कर देता हूँ। देखो मैंने पिंग कराया, पिंग स्पेस लोकल होस्ट, कोई भी आईपी डाल सकते हो बट मैंने अपने सिस्टम के साथ ही किया तो लोकल होस्ट एंड देन एंटर। सो अब ये क्या है, ये मेरे सिस्टम पे फॉरग्राउंड जॉब चल रही है एंड ये चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगा। और जब तक ये चल रही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो वो काम नहीं करेगा, कोई भी कमांड में यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता हूँ। वो कमांड मेरे शेल जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी कमांड रन करा सकता हूँ। सेम इसी तरीके से मान लो मुझे यहाँ पे फायरफॉक्स को ओपन करना है, मैंने यहाँ फायरफॉक्स लिखा, एंटर किया। अब ये जो फायरफॉक्स की प्रोसेस है, ये जॉब है, वो मेरे टर्मिनल पे लोड हो गई। अब फायरफॉक्स ओपन होगा, मैं टर्मिनल पे कुछ नहीं कर सकता। फायरफॉक्स ओपन हो गया, मैं टर्मिनल पे आ जाता हूँ और यहाँ देखोगे तो हमें नेक्स्ट लाइन में जो हमारा शेल प्रॉम्प्ट है वो दे ही नहीं रहा। मैं टाइप करूंगा ये काम नहीं करेगा, राइट? वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, देखो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। मैं कुछ भी कमांड चलाना चाहूंगा वो नहीं चलेगी, एलएस चलाऊंगा कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि अभी मेरी जो लास्ट जॉब है वो फॉरग्राउंड यानी मेरे टर्मिनल के स्पेस को कवर कर रखा है इसने। वहां पे मेरा शेल यूज कर रखा है, मैं वहां पे और कुछ अभी नहीं रन कर सकता। सो मुझे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप या टर्मिनेट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर नेक्स्ट जॉब को रन करा सकता हूँ, यानी नेक्स्ट कमांड को रन करा सकता हूँ। बैकग्राउंड जॉब कौन सी होती है? जो आप रन तो कराओगे बट वो बैकग्राउंड में काम करेंगे, आपके टर्मिनल का स्पेस नहीं लेंगे। लाइक जैसे मैं इसी फायरफॉक्स को सर अगर हम लोग सर जैसे फायरफॉक्स हमने यहाँ से क्लोज कर दिया उसके बाद भी मतलब हम लोग टर्मिनल पे नहीं कर पाएंगे, तब तक उसके यहाँ बाद पे क्लोज नहीं अगर करेंगे। टर्मिनल नहीं, फायरफॉक्स क्लोज ही कर दोगे दैट मीन्स टर्मिनेट कर दिया, उसके बाद कर पाओगे। जैसे ये अच्छा। फायरफॉक्स देखो हमने यहाँ ओपन किया है, अब ये टर्मिनल पे लोड है।
अगर मैं इसे बैकग्राउंड से भी बंद कर दूंगा तो वो मेरे टर्मिनल से भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोसेस ओ, टर्मिनेट हो जाएगी वहां पर। अब ये ओपन हो गया, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ऊपर से। मैं जैसे ही यहाँ कट करूंगा वैसे मेरा टर्मिनल फ्री हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो टर्मिनल अपने आप किल्ड हो गया, फ्री हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। सो जब तक वो प्रोसेस अगर आपने टर्मिनल से रन कराई है एंड वो रन हो रही है, तब तक वो टर्मिनल का स्पेस ले रही है, समझे। लेकिन हम यहाँ पर इसी चीज को बैकग्राउंड में भी रन करा सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स था। किसी भी अगर कमांड को, किसी भी अगर जॉब को आपको बैकग्राउंड में रन कराना है, तो आपको उस कमांड के बाद में क्या दे देना, एंड का साइन दे देना। जो एंड का साइन ये वाला हो, ये साइन दोगे तो ये क्या बैकग्राउंड में रन करेगी। अब फायरफॉक्स ओपन होगा बट वो बैकग्राउंड में चलेगा, मेरे टर्मिनल का स्पेस नहीं आया। देखो मुझे नेक्स्ट लाइन तुरंत यहाँ पे दे दी, नेक्स्ट लाइन का ऑप्शन तुरंत आ गया। मैं यहाँ पे कुछ भी कमांड चला सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी कमांड चलाना चाहूंगा सब कुछ चलेगी। एंड मेरा जो फायरफॉक्स है वो मेरा यहाँ फायरफॉक्स भी ओपन हो गया, फायरफॉक्स भी ओपन। क्लोज कर दो एंड अभी क्लोज हो गया। दोबारा रन कराओगे, अब जो टर्मिनल नहीं ले रहा, तुरंत मुझे यहाँ फ्री कर दिया। मैं तुरंत यहाँ दूसरी कमांड चला सकता हूँ। फायरफॉक्स भी मेरा साथ में यहाँ पे यहाँ ओपन हो गया। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तब फायरफॉक्स भी ओपन है मेरा। राइट, सो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है वो सारी यहाँ पर क्या कहलाती है, वो बैकग्राउंड जॉब्स कहलाती है, जो बैकग्राउंड में चल रही है। सर और कौन सा एग्जांपल हुआ बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड कोई भी ऐप चला हुआ, देखो बैकग्राउंड में कोई भी ऐप चला हुआ, लाइक जैसे कोई भी ऐप अगर हम क्या कह सकते हैं, हम्म, 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 कोई भी ऐप। और इसमें तो आई थिंक ऐसा कुछ है, जीनोम कैलकुलेटर, जीनोम हाइफन कैलकुलेटर। ओ सॉरी, मैंने एंड नहीं लगाया, तो अब ये टर्मिनल पे ही लोड है। इसे एंड लगाऊंगा मैं, तो ये मेरा बैकग्राउंड में होगा। यहाँ पे करके एंड लगा दो। एंड जीनोम कैलकुलेटर एंड करूंगा, कैलकुलेटर ओपन होगा, बट मेरा टर्मिनल भी फ्री है यार, मैं टर्मिनल का यूज कर सकता हूँ। राइट, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। कोई भी एप्लीकेशन जो आप रन कराना चाहते हो बैकग्राउंड में, जो बाकी देखो वैसे तो हर चीज बैकग्राउंड में चल सकती है, बट बाकी चलाने में फायदा नहीं है। जैसे मैं एलएस को बैकग्राउंड में चलाऊंगा तो एलएस वैसे ही तुरंत एग्जिट हो जाता है, तो आपको ऐसा कोई अलग से फर्क नहीं दिखने वाला। राइट, वैसे ये हर चीज चल सकती है बैकग्राउंड फॉरग्राउंड में। सीडी कराता हूँ, सीडी पे तुरंत काम कर जाएगा, जो विद इन अ सेकेंड ये कमांड आपके रन करके एग्जिट कर जाती है। लेकिन जो वैसी प्रोसेस है जैसे आपका फायरफॉक्स या कोई ऐप है, वो ऐसी प्रोसेस है कि वो जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तब तक चलती रहेंगी। तो इसलिए उनमें आप ये डिफरेंस देख सकते हो कि वो फॉरग्राउंड है या बैकग्राउंड है। राइट, एंड अगर आपको वैसे कमांड से चेक करना है यहाँ पे आपकी फॉरग्राउंड जो जॉब्स है वो कौन सी रन कर रही है, या कोई भी जॉब्स किस टाइप की जॉब रन कर रही है, तो अगर हम यहाँ जॉब्स कमांड चलाएं, एंटर करें, तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि मैंने पिंग लोकल होस्ट करी थी, मैंने उसे सिर्फ स्टॉप किया था, उसे किल नहीं किया था। सो अभी वो स्टॉप कंडीशन में। मैंने फायरफॉक्स रन किया था, वो अभी एक रनिंग में भी है। ये कौन सा, एक ये रनिंग में है, देखो यहाँ फायरफॉक्स रनिंग में, वो मुझे दिखा रहा है ये। एंड अगर मुझे यहाँ पे किल करना है किसी चीज को, यहाँ से मुझे क्लोज करना है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, किल स्पेस एंड देन जो भी प्रोसेस करनी है, लाइक मुझे फायरफॉक्स क्लोज करना है, तो इसका नंबर देख लो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इस नंबर को आप परसेंटेज साइन के साथ में नंबर दे दो 3, देन एंटर। सो ये किल हो गया। अब फायरफॉक्स देखोगे हट चुका है, नहीं आ रहा फायरफॉक्स, क्लोज हो गया। तो आपने किल कर दिया। दोबारा जॉब से अगर चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फायरफॉक्स क्या टर्मिनेटेड हो चुका है, तो अगेन चेक करोगे तो हट गया। सिर्फ ये बचा पिंग लोकल होस्ट, एंड पिंग लोकल होस्ट जो है वो हमने यहाँ पे स्टॉप कर रखा है। तो अगर मैं इस पिंग लोकल होस्ट को भी किल करना चाहता हूँ, तो किल स्पेस परसेंटेज देन 1। सो ये भी टर्मिनेट हो गया। और किल 1। एंड अभी अगर हम चेक करें जॉब्स, तो देखो सब हट चुका है, कोई भी जॉब रनिंग में नहीं। तो ऐसे आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हो कोई जॉब रनिंग में है या फिर नहीं। तो और प्लस माइनस साइन आ रहा था साथ में कौन सा प्लस? ऊपर। हम्म कौन सा, ये वाला और ये वाला? हाँ। तो ये इसमें दिखा रहा ना, ये जैसे क्या है, ये अभी आपका 3 नंबर है एंड रनिंग में है। ठीक है, एंड ये यहाँ पर 3 नंबर, ये तो सेम ही, वो टर्मिनेट पे चला गया।
तो इन्होंने एक नंबर असाइन किए हैं यहाँ पर, जो कि इन्होंने प्लस और माइनस में किए हैं। जैसे ये गया 1 एंड ये पिंग लोकल होस्ट, तो इन्होंने ये प्लस में चलाई है कि हाँ ये आपको पहले कोई नहीं थी, उसके बाद इन्होंने रन करा दी। लेकिन फायरफॉक्स जो इन्होंने रनिंग में कराई है वो क्या कराई है कि पहले की वो सब हट चुकी है, तो इन्होंने एक तरीके माइनस में उसे कंसिडर किया है यहाँ पर। ये जो वैसे लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या करें, एक ये करते हैं, क्या नाम है उसका, फायरफॉक्स ही करते हैं, फायरफॉक्स एंड एंड एक ये लेते हैं जीनोम हाइफन कैलकुलेटर, जीनोम हाइफन कैलकुलेटर एंड एक ये रन हो गया। एंड यहाँ पर और क्या ले सकते हैं, जीनोम हाइफन, एक और क्या था, जीनोम जीनोम हाइफन सिस्टम मॉनिटर, एक ये भी रन हो गया। यानी मैं 3 चीजें रन करा दी अभी यहाँ पर, और तीनों चीजें मेरी बैकग्राउंड प्रोसेस है। तो सिस्टम मॉनिटर मैंने वैसे नहीं किया, सिस्टम मॉनिटर में एंड नहीं लगाया। तो सिस्टम मॉनिटर एंड इसमें भी लगाया, एंड देन जॉब्स रन करा, जॉब। तो देखो इन्होंने एक कैसे लिया है, इन्होंने यहाँ पे फायरफॉक्स एक रनिंग है, जीनोम कैलकुलेटर और सिस्टम मॉनिटर सबसे पहले लिया, ये इन्होंने न्यूट्रल लिया, मतलब कोई इसमें वो नहीं लिया। जीनोम कैलकुलेटर लिया, फिर इन्होंने माइनस लिया, फिर प्लस लिया। तो ये वैसे सीक्वेंस में चलाते हैं, मतलब एक न्यूट्रल लिया, फिर माइनस प्लस इस तरीके से ही चलाते हैं एक सीक्वेंस में। इसका कोई वो नहीं है, मतलब हाँ ज्यादा वैसे अलग इस। से कोई नहीं, वैसे अलग से कोई नहीं है कि हाँ ये इस वजह से ही किया है, ये प्लस माइनस एक सीक्वेंस चलाते ओके। हैं उस तरीके से। ठीक है, तीनों है, इन तीनों को अगर किल करना है आप तो किल कर सकते हो, किल स्पेस परसेंटेज 1%। सर एक ही कमांड में कर सकते हैं एक ही कमांड में सारे, एक ही कमांड में शायद नहीं क्या, कर जितने चाहे मल्टीपल? सकते, आई थिंक नहीं। एक मिनट, वो अगर ये कमांड काम कर गई तो कर सकते हैं, नहीं कर गई तो नहीं कर। परसेंटेज टर्मिनेटेड फायरफॉक्स, फायरफॉक्स किस पे था, 1 पे था, ओके। नहीं काम करेगी, नो सच जॉब, नहीं करेगी, एक एक करके ही करना पड़ेगा jobs। ये दोनों भी रनिंग, एक एक करके जाएगा, तो हट गए सारे। ठीक, और दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे हमारे पास जॉब है, जैसे जॉब है फायरफॉक्स या जीनोम सिस्टम मॉनिटर। अब ये जो है, अब ये कैसी है, बैकग्राउंड है। मुझे अगर इसे फोरग्राउंड लाना है, मतलब अपने टर्मिनल पे लोड करना है, तो मैं इसे ऐसे भी लोड कर सकता हूँ, जॉब्स एंड नंबर 1 पे है ये, तो एफ जी यानी फोरग्राउंड एंड परसेंटेज 1। तो ये मेरे टर्मिनल पे लोड हो गई, जीनोम सिस्टम मॉनिटर। अपने वापस वही टर्मिनल पे स्पेस ले ली, राइट। एंड इसे अगर हम स्टॉप करें तो एंड जॉब्स, तो जॉब्स किल हो गए। ये कंट्रोल सी करते हो तो ये टर्मिनेट करता है, कंट्रोल जेड करते हो तो ये स्टॉप करता है। नहीं तो एफ जी से आप फॉरग्राउंड कर सकते हो इसे। एंड इसके बाद हमने फॉरग्राउंड कर लिया, वो भी कर लिया। एक चीज, एक कमांड और थी, आई थिंक स्टॉप, पी एस स्पेस, और हम जे करें, जे स्मॉल था कैपिटल, जे स्मॉल ही था। सो पी एस स्पेस जे करें, सो हमें यहाँ पे पीपीआईडी दिखाएगा, पीआईडी दिखाएगा, पी टी आई डी दिखाएगा, एस आई डी, टी टी वाई, ये बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। बट यहाँ पे मेन हमारे पास देखने का क्या है कि ये हमें यहाँ पर ये चीज दिखाएगा, जो भी आपके टर्मिनल पे सारी प्रोसेस एक तरीके से जॉब्स चल रही है, उन चीज को दिखा रहा है, जो टर्मिनल पे आपने जॉब चलाई, जैसे पी एस जे है,
ये चल रहा है, बैश भी चल रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पे जैसे सब बाइनरी और आपका जो ग्राफिकल है वो चल रहा है। तो वहां से क्या दिख रहा था, सिर्फ आपको कमांड तुरंत की दिख रही थी कि जॉब्स कौन सी रन हुई। यहाँ पे सारी जो प्रोसेस टर्मिनल के साथ में चल रही है वो दिखाएगा आपको पीएस कमांड से भी, पीएसजे करने से।